135 की, वो भी देखते हैं। देखो ये थोड़ी चर्चा समझने जैसी है, गुरुदेव ने इसका ये उसमें आया था भावार्थ में, उसमें से गुरुदेव ने ये स्पष्टीकरण अपने सामने रखा है कि वहाँ आया निर्विकल्प समाधि के बल से राग आदि का त्याग कर। आ गया क्या कहा? निर्विकल्प समाधि के बल से राग आदि का त्याग कर। कल अपन पढ़ते थे ना टीका, तब अपन ने याद किया था कि इस बात को अपन गुरुदेव के आधार से देखेंगे। तो देखो जरा क्या है। लो, राग कैसे छूटता है? आया ना रागादि का त्याग कर। तो रागादि का त्याग माने रागादि को छोड़। तो कैसे छूटते हैं रागादि, उसकी तरकीब देखो, तरकीब देखो। हम कैसे छुटा रहे हैं रागादि और छूटते कैसे हैं रागादि? हमारी तरकीब उल्टी क्यों है? हम क्या करते हैं? रागादि के त्याग के लिए उनके निमित्तों के त्याग में उलझते हैं। हम क्या करते हैं कि रागादि का त्याग करना है, तो जो रागादि के निमित्त हैं उनका त्याग कर दो तो रागादि छूट जाएंगे। आई बात समझ में? हमारी तरकीब ये, अभी जो पढ़ रहे थे उल्टा, तो उल्टी क्यों है ये दिशा दशा उल्टी क्यों है? हम उनकी उन निमित्तों का त्याग करके रागादि से छूटना चाहते हैं, और रागादि से छूटने की तरकीब भैया कोई दूसरी है, वो अभी बात करेंगे। देखो राग कैसे छूटता है? कहते हैं राग द्वेष कैसे छूटें। गुरुदेव ने स्वयं प्रश्न रखा, कैसे छूटें आखिर? कि यहीं से पढ़ा गुरुदेव, निर्विकल्प समाधि के बल से छूटते हैं। आ गया, जवाब भी आ गया। निर्विकल्प समाधि के बल से छूटते हैं, उसकी शक्ति से छूटते हैं, उसके प्रभाव से छूटते हैं। तो प्रभाव का अर्थ है उसमें भाव की प्रकृष्टता से वो छूटते हैं। तो निर्विकल्प समाधि क्या है? अब बस यहाँ आ गई बात। निर्विकल्प समाधि क्या है वो उसका देखो यहाँ अर्थ आएगा। यह परमात्म प्रकाश है, योगेंद्र देव दिगंबर संत बनवासी अमृत के झूलने में झूलने वाले, वे ऐसा कहते हैं दुनिया को, करुणा से कहते हैं प्रभु तू दुखी होकर संसार में भटकता है, अब तो सुख के पंथ में आओ, तेरा आत्मा आनंद का नाथ है, वहाँ जाओ। ये है राग द्वेष छोड़ने का उपाय। कैसे छूटेंगे? अभी हम कैसे छोड़ने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार के राग को हम छोड़ना चाहते हैं उसके निमित्त को छोड़कर हमें ये राग छूट जाएगा, ऐसी मिथ्या कल्पना में हम पड़े हुए हैं। और राग दरअसल में कैसे छूटता है कि वीतराग स्वभाव का आश्रय लेने से परिणति में राग परिणमित ही नहीं होता, उत्पन्न ही नहीं होता, ऐसे करके राग छूटता है। अब उल्टा सुल्टा समझ में आ गया? क्या उल्टा चला आया इसका अनादि से कि राग के त्याग के लिए इसने राग आदि के जो निमित्त हैं उनका त्याग तो किया, पर इस वीतराग परमात्मा का आश्रय न लिया। तो तरकीब क्या कहते हैं? अनेकों आचार्य क्या तरकीब कहते हैं? धर्मात्मा क्या तरकीब बताते हैं कि तू इस वीतराग स्वभाव का आश्रय ले तो तेरी परिणति में राग उत्पन्न नहीं होगा। तो फिर ये जो बाहर में त्याग दिखाई देता है इसका क्या मतलब है? ये भी तो प्रश्न हो सकता है।
मुनिराज को वस्त्रादि का, शरीर केस आदि के श्रृंगार का राग नहीं है, और उस प्रकार का वहाँ पर बाह्य में भी वस्त्रादि का त्याग है, केस आदि का श्रृंगार का त्याग है, दिखाई देता है। तो उसका क्या मतलब है कि भाई तुमने जो इस वीतराग स्वरूप का आश्रय लिया, तो परिणति में निर्विकल्प भाव यानी रागादि से रहित, कि जिस परिणति में राग उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसी वीतरागी आनंद की दशा उत्पन्न हुई। तो उस वीतराग स्वभाव के आश्रय से, आलम्बन से जो दशा प्रगटी वो निर्विकल्प है, वहाँ राग की उत्पत्ति नहीं। और अब इसका आश्रय लिया है, तो जितना अभी आंशिक आश्रय है, तो आंशिक आश्रय है उतनी वीतरागता है, और आंशिक आश्रय नहीं है, क्योंकि आंशिक आश्रय है तो अंश में आश्रय नहीं है। तो अंश में जो आश्रय नहीं है तो उतना अभी राग है, और जितना जितना राग छूटता जाता है, कैसे? इसके आलम्बन आश्रय के बढ़ने से। अपने वीतराग स्वरूप का आश्रय ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है, त्यों त्यों राग घटता जाता है, और ज्यों ज्यों राग घटता जाता है, उस प्रकार के निमित्त भी संयोग से छूटते जाते हैं। सो हमें भी छूटे दिखाई पड़ते हैं, और हमारी बुद्धि इधर की तरफ से व्याप्ति को न पकड़कर बाहर से पकड़ती है, और हमें लगता है कि वस्त्र त्याग करने से वीतरागता आती है। और वास्तविकता ये है कि वीतराग स्वरूप का आश्रय लेने से वीतरागता आती है, और वीतरागता के बढ़ने से राग मिटता है, और राग के मिटने से निमित्त का अभाव होता है। ऐसे है पूरा गणित। हमारा हिसाब उधर से चलता है भाई। ये जो कथन शैली है आगम की, उसमें ऐसे समझना कि कथन वहाँ से किया जाता है और व्याप्ति यहाँ से बैठती। कथन बाहर से भीतर की ओर आएगा और व्याप्ति भीतर से बाहर की तरफ जाएगी, ऐसी व्यवस्था है। ये समझ, ये वाला सूत्र नहीं पकड़ा, ये चाबी नहीं पकड़ी, तो हम वास्तविकता को नहीं समझ पाएंगे। आगम में रहे हुए वीतरागता के तात्पर्य को हम समझ नहीं पाएंगे। ये वाली बात है। देखो, तेरा आत्मा आनंद का नाथ है, वहाँ जा, तेरा सुख पंथ वहाँ मिलेगा। राग में जाएगा तो दुख पंथ है। जिन्होंने चित्त को निर्मल नहीं किया, सम्यक दर्शन और आत्मा के आनंद का स्वाद लेकर चित्त को निर्मल नहीं किया, वे आत्मा को ठगने वाले हैं। उन्होंने वंचक हैं, वंचक ठगने वाले हैं। अपने आत्मा को ठगा है, अपना घात किया है। आत्मघाती शब्द लिया वहाँ पर 202